कोरोना अब भी हमारे देश से गया नहीं और तंग कर रहा है। तंग करने की स्थिति यह है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो ना थमी है, ना धीमी पड़ी है, ना कम हो रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटों में 12,751 नए मामले फिर से सामने आ गए। मतलब ये हुआ कि 10,000 12,000 अगर मामला आते हैं तो वो खतरनाक है। 42 लोगों की यहां पर मौत भी पिछले 24 घंटों में कोरोना से हमारे देश में हुई है। रिकवरी रेट हालांकि 98.51% पर लगातार बना हुआ है, लेकिन बीते 24 घंटों में 16,412 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। ये 12,000 से ज्यादा है और ये अच्छी बात है। पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना किस तरह से बढ़ा, जी हां, आज यानी कि हम पिछले 24 घंटे का लेते हैं, इसलिए 8 अगस्त की बात कर रहे हैं। 12,751 जो कि 2 अगस्त के मुकाबले काफी कम है। 17,135 था 2 अगस्त को और सबसे ज्यादा 20,551 हुआ था 4 अगस्त को। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त कोरोना फैल रहा है। 2,000 से ऊपर मामले पिछले 24 घंटों में आए थे और अब यह आंकड़ा तेजी से कम हुआ 1,372। ये बहुत राहत की बात है। 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हालांकि डराती है, लेकिन 1,372 केसेस आना ये थोड़ा सा राहत देती है। एक्टिव केसेस दिल्ली में इस समय 7,484 हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र भी लगातार कोरोना के मामले में आगे चल रहा है और महाराष्ट्र तो नंबर 1 चल रहा था। 24 घंटों में 1,005 केसेस आए, काफी कम केसेस यहां पर भी हुए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटों में केसेस काफी कम आ रहे हैं। 4 मरीजों की महाराष्ट्र में मौत भी हुई है। राहत की बात तो जरूर हो सकती है, लेकिन हम एंडेमिक का इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ। एक्टिव केस हो गए हैं 11,968, ये महाराष्ट्र में हैं 11,968 केसेस और 2 अगस्त को 1,886 थे। आज सबसे कम है, ये राहत की बात है, 1,005 केसेस हैं। तो आज सबसे कम और सबसे ज्यादा ये 5 अगस्त को 2024 पर पहुंच गया था आंकड़ा। वो कौन से 5 बड़े राज्य हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, यानी कि 3 राज्य यहां पर दक्षिण भारत के हैं, एक पश्चिमी भारत का और देश की राजधानी दिल्ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां अब सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जो 1,000 से ऊपर केसेस हैं। तमिलनाडु और केरल 1,000 के नीचे जा चुके हैं, तो ये बात थोड़ी सी जो परेशानी थी उसको कम करती है। सीधे आइए ले चलते हैं अभिषेक आनंद, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार कोरोना पर, मंकी पॉक्स पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स से संपर्क में हैं और जो भी सरकार की कोरोना को खत्म करने के लिए योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, रणनीति है, उसके बारे में हमें जानकारी पहुंचाते रहे हैं। अभिषेक, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो मामले कम हुए हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर सही भी अच्छा संकेत है। यदि मामले कम होते हैं तो एक जो चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, उसकी तरफ कदम जो है वो बढ़ने बहुत जरूरी है। केसेस कम होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं और लोगों का जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि वैक्सीनेशन का कवच है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वैक्सीनेशन के कवच को अगर लोग समझेंगे तो इसके अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीबॉडीज आपके शरीर के अंदर अगर रहती हैं तो डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर हम लगातार वैक्सीन और बूस्टर डोज लेते रहेंगे तो हम कोरोना से दूर रह सकते हैं। अभी भी कई जो मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मामले उन्हीं लोगों के हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको जरूरत पड़ रही है। उसमें ज्यादातर मामले ऐसे ही लोगों के हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, या तो शुगर है, या बीपी है, या किडनी है, या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है। तो इस तरीके से ही ये सारा कोरोना का उतार चढ़ाव चल रहा है। डॉक्टर से साफ कह दिया है कोरोना से, और अगर सुरक्षित रहना है, बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि इसको कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी कोई ऑप्शन है नहीं। और साथ ही वैक्सीनेशन से किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैसेज आ रहा है तुरंत जा करके वैक्सीनेशन करवाना है और दूसरे डोज लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उतार चढ़ाव करीब इसी वजह से आ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन ये माइल्ड सिम्टम्स इनके लिए खतरा है
जिनके जिनके पहले से मेडिकल कंडीशन है, जिनके पहले से किडनी या लिवर या हृदय संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए ये खतरा हो सकता है।